नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 यामाहा XSR 155। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। जी हां दोस्तों, वॉक अराउंड वीडियो रहेगा, राइड की वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगा। बात करेंगे कंपनी ने यहां पर अपनी नई XSR 155 में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी है, डिस्कस करेंगे फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज के बारे में, प्राइस आपको यहां पर कितनी पे करनी होगी। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसकी जो सिबलिंग है, चाहे MT-15 कह लीजिए या फिर R15, उससे कितनी डिफरेंट है। और अगर आप इसकी कंपटीशन जैसे कि हंटर हो गया या फिर आप कह सकते हैं रॉनिन के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो बाइक में आप लोगों को चीजें मिल क्या रहा है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि कंपनी यहां पर ऑफर क्या कर रही है और खरीदना कंपटीशन के मुकाबले ये बाइक आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बनियन ट्री ऑटोमोबाइल, राजरहाट, कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। ये आप लोगों को MT-15 या फिर R15 की याद बिल्कुल दिलाती है। कुछ इस तरीके से यामाहा की ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल की आप लोगों को मिलेगा। टैंक माउंटेड की स्लॉट भी आप लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर ये वेव की आना चाहिए था या नहीं, ये नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। लेकिन हाँ, कलर के बारे में आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूँगा। ये आप लोग ब्लू कलर देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर सिल्वर, रेड एंड देन आप कह सकते हैं ग्रीन, टोटल 4 कलर वेरिएंट आपको मिलेगा। और इस पर्टिकुलर कलर की भी आप लोगों को 360 व्यू थ्रू आउट द वॉक अराउंड बिल्कुल समझ में आने वाला है। अब लुक के बारे में बात करी जाए तो डेफिनेटली एक रेट्रो लुक जो आप लोगों को डेफिनेटली मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को गोल आप कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो हेडलैम्प पे ये मिल रहा है, रियर में भी टेल लैम्प आप लोगों को गोल शेप का मिलेगा। यहाँ पर ये जो आप कंसोल देख पा रहे हैं, ये भी थोड़ी सी गोल शेप की आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, अगर आप लोग ओवरऑल लुक देखेंगे तो पक्का आप लोगों को वो जो रेट्रो फील है वो मेंटेन होता हुआ दिखेगा। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली वेल प्रोपोर्शनेट है और कलर की वजह से अट्रैक्टिव भी आप लोगों को महसूस हो रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कंपनी कह रही है इंट्रोडक्टरी प्राइस, ठीक है, 1,50,000, 1.5 लाख की यहाँ पर एक शोरूम प्राइस पे इंडिया पे इसको भी यहाँ पर उतारा गया है। अब वेस्ट बंगाल में इसका प्राइस क्या हो सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऑन रोड प्राइस की बात करूँ। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, MT-15 से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो 15 से 17 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर कम पे कर रहे हैं। अब क्या क्या चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, चलिए वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर की को ऑन करते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप लोग को हेडलैम्प मिल रहा है उसमें यहाँ पर ये जो LED DRL है ये आपको जलता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लाइट भी आपको जलता हुआ दिख रहा है। हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच दिया गया, ये स्विच भी आप लोगों ने MT-15 R15 में देखा है। ये मतलब ये कह सकते हैं हाई बीम, ये लो बीम और पास लाइट आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट भी कर पाते हैं। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं FZ हो गया या फिर MT-15 R15, वहाँ पर भी आप लोगों ने ये जो आप कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर LED वाली ये भी आप लोगों ने देखा और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अब इसको करते हैं बंद। मैंने ऑलरेडी कहा है रॉनिन के साथ और हंटर के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो अगर सस्पेंशन की बात करी जाए, गोल्डन आप लोगों को सस्पेंशन यहाँ पर मिल रहा है, जो आप कह सकते हैं रॉनिन में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन टेलीस्कोपिक फोक आप लोगों को हंटर में मिलता है। फाइबर की क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को ठीक ठाक क्वालिटी की यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाली है। और टायर अगर आप लोग देख रहे हैं, MT-15 R15 जैसे कि 100/80 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी मिलता जुलता है अगर आप लोग MT-15 से कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर सेफ्टी के बारे में, फ्रंट में ही नहीं रियर टायर में भी आप लोगों को यहाँ पर जो ABS है ये मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को मिल जाता है। अब अगर आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं स्पेशली टायर, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, आप चाहे यहाँ पर ये रॉनिन हो या फिर हंटर हो, आप लोगों को सिमिलर सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन रॉनिन या फिर हंटर में आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप लोगों को अभी तक कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। अब अगर आप लोग यहाँ पर ये डिस्क देख रहे हैं 282 mm तक का मिलेगा R15 या फिर MT-15 जैसे एंडोरेंस की यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कैलिपर के साथ। लेकिन अगर आप लोग रॉनिन या फिर हंटर में जाते हैं वहाँ पर करीबन 300 mm तक का जो डिस्क है वो आप लोगों को मिलता है। लेकिन एक बात देखने लायक है, वहाँ पर वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वेट कम है तो 282 mm की जो डिस्क है ये भी काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग देनी चाहिए। बाकी इसकी राइड रिव्यू भी दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों को चैनल पर देखने में मिल जाएगा। तो ये था फ्रंट आप कह सकते हैं व्यू के एनालिसिस। और अब यहाँ पर जो पावर हाउस ऑफ द इंजन है इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसको हम कैसे ही भूल सकते हैं ना। अब
अगेन कहूँगा MT-15 R15 जैसे ही है। यहाँ पर आप लोगों को 155 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लिक्विड कूलिंग का सेटअप आप देख पा रहे हैं। बाकी किट के तहत यहाँ पर आप इसको गार्ड भी लगा सकते हैं। इसके बारे में बात मैं आगे आप लोगों के साथ बिल्कुल करने वाला हूँ। अब अगर आप लोग पावर टॉर्क फिगर देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को MT-15 या फिर R15 जैसे ही मिलेगा। 18.4 PS तक का पावर, 14.2 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर VVA है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। 7,500 RPM के ऊपर जब आप जाते हैं तो आप लोगों को जो एक्सीलरेशन वो थोड़ी सी और बेहतर मिलती है। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है वो भी आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग हाई स्पीड में जाके एग्रेसिव गियर डाउन करके अगर आप लोग क्लच छोड़ देते हैं, रियर टायर लॉक होकर स्लिप होने से भी यहाँ पर ये बिल्कुल आप लोगों को बचाती है। लेकिन देखिए, अगर आप लोग रॉनिन या फिर हंटर पे जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इंजन की कैपेसिटी बड़ी मिलती है, तो पावर टॉर्क भी वहाँ पर ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप लोग रॉनिन के मुकाबले देख रहे हैं 20.4 PS तक का मिलता है, और अब अगर आप लोग हंटर जाते हैं तो वहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली यही है। लेकिन क्योंकि वेट कम है तो अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोग टॉप स्पीड वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अगेन मैं कहूँगा राइड रिव्यू की वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा। बाकी एग्जॉस्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये R15 या फिर MT-15 से थोड़ा सा अलग शेप का आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए इसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। तो यहाँ तक आप लोगों को आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब यहाँ पर इसकी जो रियर पोर्शन है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो MT-15 R15 जैसे डेल्टा बॉक्स फ्रेम जो है ये आप लोगों को मिलेगा। चाहे आप हैंडलिंग देख रहे हो, आप कॉर्नरिंग देख रहे हो, आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा बॉक्स फ्रेम। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पैनल आपको मिल रहा है, आप कह सकते हैं जो क्वालिटी है वो ओके है। और यहाँ पर यामाहा की आप लोगों को यहाँ पर स्टिकरिंग मिल रही है। साथ ही इस तरीके से जो पेंट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग ये वाली पैनल देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये जो आप लोग यहाँ पर ये जो पेंट क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं ये मुझे यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर मज़ेदार लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पर बात करते हैं अबाउट रियर पोर्शन। देखिए, मैंने पहले ही कहा था रेट्रो फील को मेंटेन कर रही है, तो कुछ इस तरीके से गोल ये जो टेल लैंप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। फ्रंट की जैसे रियर में भी आप लोगों को ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आप लोगों को मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर वगैरह आपको मिल रहा है। ऊपर एक लाइट भी आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है ताकि यहाँ पर रात के टाइम पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो मडगार्ड ये भी आपको मिला। अब ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए था या नहीं, ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल बताइएगा, मैं मडगार्ड की बात कर रहा हूँ। बाकी टायर अगर आप देख रहे हैं MT-15 R15 जैसे ही है, यहाँ पर आप लोगों को 140/70 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगा। अगेन कहूँगा ये आप लोगों को MT-15 से काफ़ी मिलता जुलता एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और साथ ही खास बात ये है टायर आप लोगों को यहाँ पर रेडियल भी मिल रहा है। तो रेडियल क्योंकि टायर है, ग्रिप अच्छी बनती है, सेफ्टी अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि इससे आप कह सकते हैं रेडियल टायर यूज़ होने पर जो माइलेज वो भी आपको बेहतर मिलता है। बहरहाल बात करेंगे माइलेज के बारे में, लेकिन उससे पहले ये आप लोग समझ लीजिए कि 220 तक का ये जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ABS या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए जो सेंसर है यहाँ पर ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और देखिए टायर अगर आप लोग हंटर से मिला रहे हैं तो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन 130 की आप लोगों को रॉनिन में मिलेगी, वहाँ से यहाँ पर आपको बेहतर मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग रॉनिन में जाते हैं वहाँ पर 240 mm की रियर में डिस्क का 270 mm तक का हंटर में मिलेगा। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ वेट क्योंकि इसकी कम है तो यहाँ पर ये आप लोग अच्छा खासा ब्रेक रिस्पॉन्स भी देना चाहिए। बाकी इसके बारे में अगेन मैं कहूँगा राइड रिव्यू की वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा चैनल पर। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ये जो साड़ी गार्ड है ये आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। ओपन चेन सिस्टम जो है ये आप लोगों को मिलेगा। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम स्विंग आर्म जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज भी होती है। ठीक है, और अगर आप लोग देख रहे हैं मेन स्टैंड यहाँ पर नहीं है, साइड स्टैंड है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और ना ही MT-15 ना ही R15 किसी में भी आप लोगों को पहले भी मेन स्टैंड समझ में नहीं आता था। बाकी अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल। और बाकी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल आप लोगों को अलग से लगवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक और सेटअप मिल जाता तो और मज़ा आता, लेकिन यहाँ पर ये आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा अगर आप लोग ऐसे पिलियन यहाँ पर बैठ रहे हैं। और सीट अगर आप हाइट देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 810 mm तक का मिल जाएगा, जो कि अगेन MT-15 से काफ़ी मिलता जुलता है। और अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5-6 तक की है तो आप लोग आराम से इसको यूज़ भी कर पाएंगे। ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब
टैंक के बारे में एक बात है, यहाँ पर XSR की जो 3D ब्रांडिंग है ये आप लोगों को मिलेगा। आप देख सकते हैं E20 यहाँ पर जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर आप लोग इंजन को फ्लेक्स फ्यूल से भी रन करते हैं E20 फ्यूल से तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइलेज दोस्तों चाहे MT-15 हो, मेरे पास खुद R15 है, मैं जानता हूँ 40 से 45 के बीच में आप लोग को यहाँ पर आराम से मिल जाना चाहिए, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रेव अगर नहीं करते हैं तो। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, भले आप लोगों को यहाँ पर ये आप मेटालिक समझ में आ रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का मिल रहा है। अंदर जो टैंक है वो आप लोगों को 10 लीटर का मिलेगा। माइलेज में ऑलरेडी लिखा है 40 से 45 के बीच में आपको मिल जाएगा। ये सारी स्टिकरिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर इसकी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। चाहे ये वाली क्वालिटी भी अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। साथ ही अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कहा जाए तो कंपनी कहती है मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस इज 120, जो कि अगर आप लोग वहाँ देख रहे थे तो 170 mm तक का था। लेकिन हाँ, एक बार टेस्ट राइड लेंगे इसकी, ठीक है, देन समझने की कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिलता है। वेट अगर आप लोग देख रहे हैं, अगेन यहाँ पर आप लोगों को करीबन 4 किलोग्राम कम ही मिल रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद MT-15। अब वेट अगर आप लोग देख रहे हैं रॉनिन के मुकाबले तो यहाँ पर करीबन 22 किलोग्राम कम है, वहाँ पर 159 किलोग्राम है। कंपेयर कर रहे हैं विथ हंटर तो यहाँ पर करीबन 42 किलोग्राम कम है, वहाँ पर आप लोगों को 179 किलोग्राम का देखने में मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं तो रॉनिन में आप लोगों को 795 की मिलती है और हंटर में आप लोगों को करीबन 790 800 तक का आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। तो सीट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को नहीं मिल रहा है सीट हाइट की अगर यहाँ पर बात करी जाए। और अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो हैंडल बार है इस बारे में, और ये भी आप लोगों को यहाँ पर MT-15 आप देख सकते हैं उसकी याद आप लोगों को ये बिल्कुल दिलाती है। एक बार इसको यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। हॉर्न यहाँ पर अभी आप लोगों को ऊपर दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे पहले भी आप लोगों को मिलता था, और टर्न सिग्नल आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग राइट साइड में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो किल स्विच, स्टार्ट स्विच के साथ मिल रहा है और यहाँ पर है हज़ार्ड लैम्प का स्विच, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया है। अब यहाँ पर मीटर कंसोल जो है ये आप कह सकते हैं रेट्रोफिल को मेंटेन करने के लिए इसको गोल ही रखा गया। तो ऑन करके मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ इस तरीके से ये आप लोगों को चीज़ यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी टैकोमीटर आप लोग देख पा रहे हैं, गियर पोजिशन सेंसर आपको मिलेगा, देन स्पीडोमीटर जो है वो आप लोगों को दिखा रही है, एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं फ्यूल गेज सेंसर जो है वो भी आप लोगों को बता रही है, टर्न इंडिकेटर ऑन है वो बता रही है, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, ABS का सेंसर जो ये आप लोगों को बता रहा है। बाकी अगर आप लोग इस तरीके से इसको प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है ये बता रही है, ओडोमीटर आप लोगों को दिखा रही है, ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है, ट्रिप 1, 2 और ट्रिप F यहाँ पर ये आपको बता रही है। टाइम आप सेट कर सकते हैं लीटर्स पर 100 किलोमीटर, मतलब माइलेज जो है ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बताती है। साथ ही यहाँ पर ये जो यामाहा का लोगो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ भी मिल रहा है। तो अगर आप लोग यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर नेविगेशन यूज़ आप भले ही ना कर पा रहे हो, लेकिन कॉल SMS अलर्ट ये जो चीज़ है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर पाते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मिरर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तो गोल नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर इसको राउंड रखने की कोशिश करी गई है। राइट व्यू के दौरान समझने की कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा रियर व्यू यहाँ पर ये रियर व्यू मिरर हमें निकाल कर देती है। और दोस्तों अब यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने कहा था कि 2 किट आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। कैफे रेसर किट के तहत अगर आप लोग आ रहे हैं तो एक जो लीवर गार्ड है ये आपको मिल जाएगा, बम्प वाला सीट ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कवर है हेडलैम्प पे ये आप लोगों को मिल जाएगा। देन एक जो ब्रैकेट किट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। देन अगर आप लोग स्क्रैम्बलर किट यहाँ पर इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आप लोगों को ब्रैकेट किट अगेन यहाँ पर मिलेगा। नंबर प्लेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर लगवाने के लिए ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पीछे जो नंबर प्लेट है वो नहीं, साइड में ये लग जाती है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं एक जो फ्लाई स्क्रीन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर ये जो पोर्शन ऑफ साइड पैनल की देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आप लोग कह सकते हैं साइड कवर जो इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। हेडलाइट के लिए जो कवर है ये भी आप लोगों को अलग से मिल जाता है। प्राइस अगर देखा जाए दोस्तों तो MT-15 के मुकाबले यहाँ पर आप लोग 15 से 17,000 रुपए ऑन रोड कम पे कर रहे हैं। MT-15 2,02,000 रुपए तक आती है। यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,85,200 रुपीज तक वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से पे करना हो सकता है। मैं आप लोग का अप्रॉक्स प्राइस बता रहा हूँ, आपके रेट में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। कंपटीशन पे रॉनिन आ रहा है, आप ऑलरेडी मैंने बताया हंटर आ रहा है। रॉनिन करीबन 8,000 रुपये इसके मुकाबले आप ज़्यादा पे करेंगे। हंटर में करीबन 10,000 रुपये आप लोग इसके मुकाबले ज़्यादा पे करेंगे। अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को इस बाइक में उन दोनों बाइकों के मुकाबले आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं बाइक हल्की भी आप लोगों को यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है, लेकिन भले ही आप लोगों को यहाँ पर पावर टॉर्क थोड़ा सा कम दिख रहा है उन दोनों बाइकों के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर आप लोग
जो वेट है वो भी आप लोगों को कम मिल रहा है और आप आशा रख सकते हैं कि जो टॉप स्पीड है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा समझ में बिल्कुल आ सकता है। बाकी मैं तो कहूँगा दोस्तों दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और मेरे बैठने के बाद भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जगह भी बच रही है। तो यहाँ पर जो पिलियन के साथ अगर आप लोग राइड कर रहे हैं तो भी आप लोग को यहाँ पर एक कंफर्टेबली फील होगी। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर कमी लग रही है, यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल होना चाहिए था, बाकी वो एज एन एक्सेसरीज है, फिर आफ्टर मार्केट जाके लगवाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर टाइम बिंग, जब तक यहाँ पर एक्सेसरीज ऑफिशियल यहाँ पर इंडिया में आ नहीं रही है। बाकी मुझे तो यहाँ पर बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, दिल कर रहा है मेरा कि इस बाइक को मैं खरीद लूँ। नॉट वेरी श्योर, बट आप लोग बताइए खरीद के और ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू करना सही रहेगा क्या? आई रियली लव दिस बाइक, सीरियसली मैं कह रहा हूँ। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, बाइक खरीद के और ज़्यादा रिव्यू करूँ या नहीं? नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।